बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। अश्विन माह शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो सब कृपा पूर्वक हमसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं या जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, ये दोनों नरक को जाते हैं। कहते हैं कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसू यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र कोई तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य प्राप्त होता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी के रोके स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है। जो इस एकादशी की कथा को श्रद्धा भाव से सुनते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और वह व्यक्ति अपने मातृकुल, पितृकुल और स्त्री कुल के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें परलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। जो पुरुष तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घ आयु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर तो आपको दे दिया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, सो कहिए।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से पापांकुशा एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। बोले वृंदावन बिहारी